मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके तैसी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महत्व और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपके अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्य आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक स्नेह व श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। इसके बारे में एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह सपन देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों की सभा में बुलाकर अपने सपने का वृत्तांत कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, पुत्र, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरा पिता नरक में पड़ा हुआ है और उसने मुझसे उसका उद्धार करने को कहा है। हे देवजोर ब्राह्मणों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। कोई तप, दान आदि ऐसा बताए जिसके द्वारा मैं अपने पिता को मुक्त करा सकूं। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण ने कहा, हे नरेश, यहाँ से नजदीक ही एक मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब वृतांत उन्हीं को बताएं। वह त्रिकालदर्शी हैं, अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकें। ब्राह्मण की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया, जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र मूंद लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष के काम में वशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषा स्त्री को मांगने पर ऋतुदान नहीं दिया था। उसी के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे नारद, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता को निमित्त दे तो निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने जानने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह व्रत मोक्ष दाता है। इस दिन चिल्ल पत्र का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। मोक्षदा एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।